हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट जो रेलवे का एक जिम्मेदारी वाली पोस्ट होती है, जिसकी परीक्षा आपकी समाप्त हो चुकी है और ये टेक्निकल पोस्ट होती है। आपकी ये परीक्षा 13 तारीख को हुई थी, 3 शिफ्टों में। उसके बाद आपकी ये 16, 17 और 18, तो 4 दिन आपकी ये परीक्षा चली थी। चारों दिन की परीक्षा ये सफलतापूर्वक समाप्त हो गई है। और रेलवे ने जिस तरीके का इस बार एग्जाम में पैटर्न बदला, छात्रों को एकदम से अचंभित कर दिया। और ये एसएससी का जो एक अभी बीच में नहीं एजेंसी आई थी, कौन सी, एडी चोटी कौन सी थी, तो इस संस्था ने भी पेपर किस तरीके से बनाया था, वो तो एसएससी वालों में कितना ज़्यादा परेशानी हुई थी छात्रों को। उसी तरीके का मुझे लग रहा है कि रेलवे में भी कोई घुस गया है जो इस तरीके का पेपर बना रहा है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि हमने सिलेबस क्या जारी किया था और छात्रों ने पढ़ाई किस चीज़ की थी। उनको मैथ रीजनिंग ही प्यारी लग रही थी। टेक्निकल पोस्ट में मैथ रीजनिंग घुस दी, जिसमें साइंस आनी चाहिए थी 20 नंबर की। वो साइंस का नामो निशान खत्म कर दिया, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन। और रीजनिंग रीजनिंग के लगभग 35 से 40 क्वेश्चन, मैथ के 25 से 30 क्वेश्चन, लगभग 60, 62, 64 क्वेश्चन तो मैथ और रीजनिंग के दे रहे थे। और 60 मिनट, इतना कम समय। छात्रों को ऐसा लग रहा था कि जैसे हम बैंकिंग की परीक्षा देने आए हैं। वो उन्हें लग ही नहीं रहा था कि हम टेक्निकल की परीक्षा देने आए हैं, उन्हें लग रहा था कि हम बैंकिंग की परीक्षा देने आए हैं। तो इस तरीके का पैटर्न रेलवे ने डिसाइड किया। किस तरीके से ये डिसाइड किया, किसने ये डिसाइड करवाया, वो तो रेलवे ही जाने। लेकिन छात्र इसमें कहीं ना कहीं बहुत फंसे। और छात्रों की अब परीक्षा चूंकि सफलतापूर्वक हो ही गई है, छात्र अब उसमें कुछ तो कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन छात्र इस बात को लेकर के बहुत परेशान है कि सर कट ऑफ इसकी क्या जाएगी, सेफ स्कोर इसका क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी, ताकि हम CBT 2 की तैयारी कर सकें। क्योंकि इसमें बहुत सारे छात्र वो हैं जो पिछली बार ALP का एग्ज़ाम दिए थे, फाइनल से बाहर हैं। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ हमें अगर पता लग जाए तो हम CBT 2 की तैयारी दमदारी से आज से ही कर दें। क्योंकि जो 1 नंबर 2 नंबर पॉइंटों में रह गए थे, वो लड़के अपनी तैयारी को और बेहतर करके CBT 2 में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हम थोड़ा सा एक अनुमानित कट ऑफ पर चर्चा करेंगे आज, कि क्या आपकी अनुमानित कट ऑफ रह सकती है। हालांकि आंसर की भी आपकी 5 से 6 दिन में आंसर की आ जानी चाहिए। तो इसकी आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, और जब आंसर की आ जाएगी तो इसकी एग्जैक्ट कट ऑफ पता लग जाएगी कि आखिर कितनी जा सकती है। लेकिन अभी जो है वो लड़कों के रिव्यू के आधार पर हम आपको कट ऑफ बता सकते हैं कि आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ रह सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, तो उपस्थिति के बारे में हम आपको बता देते हैं कि उपस्थिति क्या रही। तो जो अटेंडेंस रही है, वो ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लगभग 80% प्लस ही आपकी उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति जो है वो आपकी अच्छी खासी रही है। चूंकि ये जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं LP CBT 2 या साइको से बाहर हुए स्टूडेंट हैं, तो वो आसानी से इसको छोड़ने वाले तो हैं नहीं, वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। तो 80% इसकी उपस्थिति मान के चलेंगे। पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न ने जो है वो रुलाया है छात्रों को, पैटर्न ने रुलाया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके जो पैटर्न था, एग्जाम का पैटर्न था, उसने छात्रों को परेशान किया है। क्योंकि लड़के साइंस की तैयारी करते रहे, साइंस की, और साइंस उसमें पूछी ही नहीं गई। पूरा मैथ और रीजनिंग, दो ही चीज़ों पर लगभग 65 क्वेश्चन बना दिए। मैथ और रीजनिंग से 65 क्वेश्चन, सोचिए 60 मिनट में करने हैं। अब रेलवे वाले छात्र हैं, SSC वाले तो हैं नहीं जो देखते ही ट्रिक लगा करके आंसर ले आएंगे। रेलवे वाले तो, और वो भी टेक्निकल पोस्ट है, तो टेक्निकल पोस्ट में छात्र जो है मैथ रीजनिंग पर थोड़ा सा उस पर दबाव रहता है। भाई मैथ रीजनिंग पढ़ेगा कि टेक्निकल पढ़ेगा, इतनी सारी चीज़ें कैसे पढ़ पाएगा। तो मैथ रीजनिंग थोड़ी सी ईजी रहती है टेक्निकल एग्जाम में। लेकिन इस बार देखने को मिला है कि मैथ रीजनिंग भरमार कर दी। तो पैटर्न में थोड़ा बदलाव था। इसलिए छात्रों ने जो अटेम्प्ट लिए हैं, अटेम्प्ट की अगर हम बात करें तो अटेम्प्ट आपके वही छात्र हैं, बहुत कम छात्र हैं जो कि 60 प्लस पहुंच पाए हैं। बहुत कम छात्र हैं। 60 प्लस पहुंचने वाले छात्र मात्र आपके 3% हैं। 3% ऐसे छात्र जो मुझे जहां तक रिव्यू मिला है। हालांकि अभी एग्जैक्ट कट ऑफ मैं नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि आंसर की आई नहीं है। तो जब एग्जैक्ट कट ऑफ मैं जब ही बता पाऊंगा जब आंसर की आ जाएगी। तो अभी अनुमानित मैं आपको बता रहा हूँ। तो 60 प्लस करने वाले जो हैं वो कितने हैं, 3% है। और सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं वो 45 से लेकर के आपके 55%, 55 अटेम्प्ट करने वाले हैं। अटेम्प्ट करने वाले हैं वो हैं आपके 60 से लेकर के 70% छात्र। उसके बाद कुछ कम करने वाले छात्र हैं, तो बाकी के उनसे हमें मतलब नहीं है। तो कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो 45 से लेकर के 55 के बीच में ही डिसाइड होने वाली है। क्योंकि 60 से 70% यहीं पे डोल रहे हैं लड़के। क्योंकि इतनी ज़्यादा स्पीड होती नहीं है छात्रों की, रेलवे वालों की, तो वो कहीं ना कहीं टाइम को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान थे। अगर हम ओवरऑल देखें कट ऑफ की तो कट ऑफ में आपको UR, OBC, SC, ST और आपका EWS,
अगर हम इसको देखें तो आपका कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। तो यूआर में अगर हम आपको बताएं कि आपने कितने भी अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन अगर आपके 52 नंबर प्लस बन रहे हैं, 52 नंबर प्लस आपके बन रहे हैं, मार्क की बात कर रहा हूँ मैं, मार्क, ठीक है, मार्क बनने चाहिए, रो मार्क, काट पीट करके। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपने अटेम्प्ट 52 कर दिए हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100% एक्यूरेसी हो। हाँ, एक्यूरेसी 90, 92, 94% हो सकती है, तो 2-3 क्वेश्चन तो आपके गलत होने ही होने हैं, ये बात तो कन्फर्म है। तो आप मान के चलिएगा अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपके 52 नंबर बन रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि मैं सीबीटी 2 में जाने के लिए सेफ हूँ, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो आपको भी 50 प्लस मार्क लेकर के चलना है, अभी तो 50 प्लस ही लेकर के चलना है, बाद में नॉर्मलाइजेशन का फर्क पड़ेगा वो अलग चीज़ है, लेकिन 50 अभी से लेकर के चलना है। एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आपको 46 तो मिनिमम लेके चलने ही चलने हैं, 46 से कम पर काम आपका चलने वाला नहीं है। उसके बाद एसटी की बात करें तो आप अगर 42 नंबर भी लेके आ जाते हैं तो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 42 नंबर में भी। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूंगा तो ईडब्ल्यूएस आप अब 48 नंबर जरूर लाइएगा, सीबीटी 1 आपको अगर पास करना है तो 48 प्लस नंबर आपको लाने पड़ेंगे, रो मार्क। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, वो अलग मैटर है, कितने बढ़ते हैं किसके बढ़ते हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको काट पीट करके इतने नंबर लाने चाहिए। अगर आपके इतने नंबर काट पीट के आ रहे हैं कैटेगरी में तो आप अपने सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न में थोड़ा सा क्या था, बदलाव था, इसलिए ये मार्क इतने बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर बताइएगा क्या आपको क्या लगता है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं और क्या कट ऑफ जो मैंने बताई है इसके आसपास रहने की संभावना है। और आप अपने मार्क जरूर मेरे पास शेयर कर दीजिएगा, और जैसे ही आंसर की आएगी तो मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए कॉम्पिटिशन वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू वेरी मच।